हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 3 है साइंस का, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो डियर यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे डियर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से प्लास्टिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर देखिए, अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करें तो अभी हम लोग प्रतिदिन जो भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का बहुत सारा चीज़ जो रहता है, जो यूज़ में रहता है, वो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखें तो हम लोग का बहुत सारा चीज़ हम लोग के अगर किचन में ही देखें तो जितनी भी चीज़ रहती है वो आपका प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। तो प्लास्टिक जो जो रहता है, जैसे कि संश्लेषित रेशे रहता है ना, एक बहुलक होता है, इसी तरह प्लास्टिक भी बहुलक होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक भी जो रहता है बहुत सारी इकाइयों से बना हुआ रहता है। तो इसमें कुछ इकाई जो रहता है वो आपका रेखीय होता है, और कुछ जो रहता है आपका क्रॉसबंद होता है। मतलब जैसे कि ये देखिए, ये जो है ये आपका क्या इकाई है, और इस तरीके से ये बहुलक बनता है। तो कुछ जो रहता है एक सीरियल वाइज रहता है जिसको हम लोग रेखीय कहते हैं, और कुछ जो रहता है क्रॉस बंद रहता है जिस इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस तरीके से जो रहता है आपका इकाई को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें लिए तो प्लास्टिक का बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि चेयर है, बाल्टीन है, ठीक है ना, टेबल है, हर चीज़ जो रहता है ये प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। और प्लास्टिक को हम लोग किसी भी आकार में देख सकते हैं, किसी भी साइज में मिलता है। अगर हम लोग बोले बोल, वो भी छोटे से बोल रहेगा, वो भी प्लास्टिक का रहेगा। बड़े बड़े डब्बे जो रहते हैं वो भी प्लास्टिक का रहेगा। बड़ा बड़ा ड्राम जो रहता है वो भी प्लास्टिक का रहता है। ठीक है, तो किसी भी साइज को दे सकते हैं हम लोग, किसी भी आकार में इसको हम लोग ढाल सकते हैं। बहुत सारे टॉयज जो रहता है वो प्लास्टिक का रहता है। देखते होंगे कितने आकार के होते हैं, किस तरीके कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक का किसी भी तरीके से हम लोग उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक को ना, जैसे हम लोग पिघलाते हैं तो वो बहुत आसानी से पिघल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको चादर में भी बदल सकते हैं, उसका तार भी बनाया जा सकता है। और तार आपको पता भी होगा कि प्लास्टिक का तार बनता है, जो कि आपका जो मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे ना, ग्रीन तार, ब्लू तार, ये प्लास्टिक का रहता है। और इसके अंदर जो रहता है वायर रहता है, क्योंकि प्लास्टिक जो रहता है ना वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो आपका ऊष्मा का जो रहता है और विद्युत का जो रहता है कुचालक होता है, इसलिए उसका जो है हम लोग वायर बनाने का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डियर, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसको जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे ना, वो आपका विकृत हो जाती है, मतलब पिघलने लगता है। और फिर उसको हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी तरीके से मोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका उदाहरण में जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी, ये जो है ना ये आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ बनाते हैं, जैसे कि खिलौना हो गया, कंघी हो गया। ठीक है, और बहुत ही विभिन्न प्रकार का चीज़ हम लोग बनाते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है ना डियर, जिसको एक बार वो बन जाता है तो दोबारा जो है हम लोग उसको गर्म नहीं कर सकते, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपका बेकेलाइट है, कुछ मेलामाइन है। ठीक है ना, देखिए सॉरी, इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है और मेलामाइन है। तो मेलामाइन जो रहता है ना डियर, ये आपका उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है ना हम लोग खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं ना उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मेलामाइन। इसके साथ साथ ये पता है, वो जो अग्निरोधक जो अग्नि जैसे आग लग जाता है तो जो कर्मचारी लोग आते हैं ना आग बुझाने के लिए, तो पता है वो जो कपड़े पहनते हैं ना, ठीक है, वो उसका कपड़ा भी जो रहता है ना वो आपका किसका रहता है, वो भी आपका मेलामाइन का रहता है। क्यों? क्योंकि मेलामाइन जो रहता है ना ये आपको ऊष्मा का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का दिया हुआ है, तो आप दोनों का बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो डियर जैसे कि अभी हम लोग देखिए, हम लोग के घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दूध होता है, पानी रहता है, हम लोग मिठाई की रखते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ खाने की चीज़ें रखते हैं, अचार रखते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में रखते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग प्लास्टिक का बर्तन में रखते हैं। अब हर चीज़ को तो हम लोग स्टील के बर्तन में नहीं रखते होंगे, आप भी देखे होंगे अपने घर में हम लोग प्लास्टिक की चीज़ों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें जो रहती है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही सस्ता रहता है। अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें आपका स्टील के, तो बहुत ही सस्ते में हम लोगों को प्लास्टिक का बर्तन मिल जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाती है, जो कि हम लोगों का चीज़ को स्टोर करके रखने का काम आता है। इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें जो रहती है जो कि सजावट का काम आता है।
जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग घर सजावट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग फर्नीचर भी बहुत सारी चीज़ें होता है ना, सॉरी बहुत सारी फर्नीचर भी होती है या चप्पल भी जो होती है ये आपका प्लास्टिक से ही बना हुआ रहता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का प्लास्टिक अनभिक्रियाशील। अनभिक्रियाशील मतलब क्या होता है डियर, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इंग्लिश में हम लोग को इसको रिएक्ट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता। अगर हम लोग बात करते हैं आयरन का, आप कैसे आयरन को अगर छोड़ दीजिएगा हवा पानी में तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिलके वो रिएक्ट करता है, मतलब क्रिया करता है और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है ना। फिर ये जो आयरन ऑक्साइड बनाता है उसके ऊपर क्या बनाता है, एक लेयर बना देता है, धीरे धीरे वो जंग लग जाता है और फिर वो आयरन खराब हो जाता है, ठीक है, और जंग लग के वो खराब हो जाता है। लेकिन इस तरीके से प्लास्टिक जो रहता है किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है ना हम लोग बहुत सारे रासायनिक पदार्थ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिर अस्थायी होता है। तो डियर प्लास्टिक, जैसे कि आप खुद प्लास्टिक के बर्तन उठा के देखिएगा वो बहुत ही हल्का रहता है, ठीक है, और साथ में टिकाऊ भी रहता है और ठीक है और चिरस्थायी भी रहता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक कुचालक है, अभी हम लोग आपको बताया था ना कि प्लास्टिक कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है ना। तो इसलिए जो बिजली का तार जो रहता है ना, जो वो जो रहता है वो किससे कवर रहता है, तो प्लास्टिक से कवर रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो कुचालक है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, वो तो विद्युत का कुचालक है, इसलिए हम उसको कवर किया जाता है प्लास्टिक से। देखिए क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। देखिए प्लास्टिक का जो रहता है ना हम लोग इसका स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सिरिंज हो गया, चिकित्सकों का दस्ताना हो गया, फिर घाव को सीने के लिए धागे जो होता है, ये सब जो रहता है ये आपका प्लास्टिक से रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारा आप डब्बा देखे होंगे जिसमें दवाई की गोली रहती है, वो भी प्लास्टिक के डब्बे में ही पैक रहता है। देखिए माइक्रो ओवन जो रहता है ना ये भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना ये खाना को पका देता है, ठीक है, लेकिन वो खुद प्लास्टिक में कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो जो रहता है प्लास्टिक से ही बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपका जो है आपका ऊष्मा का भी जो है कुचालक है, इसलिए, ठीक है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह टेफ्लॉन जो रहता है पता है इसमें ना आपका कोई भी भोजन जो रहता है सटता नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ही कम तेल में जो है खाना पक जाता है। तो अभी जो है हम लोग टेफ्लॉन के खाना पकाने के लिए इसका भी जो यूटेंसिल्स बनाया जाता है, ठीक है, बर्तन बनाया जाता है। देखिए अग्नि सा प्लास्टिक, अभी हम आपको बताया ना कि जो आपका कर्मचारी होते हैं जो कि आग बुझाने वाले होते हैं उसके जो कपड़े होते हैं वो भी किससे रहता है, मेलामाइन से बना हुआ रहता है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक तरह का प्लास्टिक है जो कि आप तक का अग्निरोधक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक और पर्यावरण। तो डियर यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो जैव निम्नीकरणीय होती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो जैव अनिम्नीकरणीय होती है। मतलब कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु के द्वारा जो रहता है अपघटित हो जाता है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोज कहते हैं इंग्लिश में, जो आसानी से सड़ जाता है और फिर बालू मिट्टी में मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर, कोई चूहा मर गया होगा, कुछ जानवर मर गए होंगे तो आप देखते होंगे कुछ दिन के बाद उस पर कीड़े लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है रहता है, सड़ जाता है और फिर वो लास्ट पर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे आपके सब्जी के जो छिलके होते हैं वो आप जानते हैं कि फेंक दीजिएगा, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि वो जो है मिट्टी में मिल गया है, तो उसको हम लोग जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें किसी तरह का प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होता है, जो विघटित नहीं होता है, उसको हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं और उस पर वो जो रहता है कभी भी सड़ता नहीं है, ठीक है ना, कभी भी वो डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो होता है, इसीलिए जो रहता है सरकार जो रहता है बैन कर दिया है कि प्लास्टिक की थैली कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल करते इधर उधर फेंक देते, फेंका हुआ रहता है तो वो अगर जानवर खा लेगा तो फिर वो बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो उसको अगर हम लोग जलाते हैं तो पता है क्या होता है, उसमें जो आपका गैस निकलता है ना वो बहुत ही हार्मफुल रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको जलाना भी जो रहता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लास्टिक है ना बहुत ही मतलब कि यूज़ करने में का तुम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन बात उसको डिकम्पोज वो ईजिली होता नहीं है, ठीक है।
ऐसी कुछ चीज़ें देखिए जैसे सब्जी और फल के छिलके 1 से 2 सप्ताह में आपका जो रहता है वो सड़ जाता है, ठीक है। कागज 10 से 30 दिन में, सूती का कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ठीक है, ये सब जो रहता है आसानी से सड़ जाता है। इसलिए जो है हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक से ज़्यादा जो रहता है जो प्राकृतिक चीज़ से बनाया गया है उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि सूती के बैग अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो आसानी से सड़ जाएगा। उसको अगर हम लोग जलाते भी हैं तो हम लोग का इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग उसको जलाते हैं तो एक विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण जो रहता है प्रदूषित करता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उसका मतलब कि डिकम्पोज करना कितना मतलब कठिनाई है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक जो है उसको हम लोग फिर से जो है अपन यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो है 5 R सिद्धांत को याद रखना होगा। पहला है आपका रिड्यूस, हम लोग उसका उपयोग कम करें। दूसरा है रीयूज़, हम लोग फिर से उसको यूज़ करें। तीसरा है पुनःचक्रित करिए, यानी उसका रिसाइकिल, क्योंकि जलता है वो तो पिघलता है, फिर से उसको हम लोग अलग अलग शेप में भी दे सकते हैं। फिर पुनः प्राप्त करिए, रिकवर कीजिए और फिर इसको रिफ्यूज़ कीजिए यानी उपयोग ना करें, ठीक है। हम लोग उसका उपयोग ना करें, इसलिए तो सरकार जो है बैन कर दिया है प्लास्टिक का चीज़ में कि भाई उसको हम लोग यूज़ ही ना करें, ठीक है ना। तो ये 5 R के बारे में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पे ना फेंकें, क्योंकि समझ गए होंगे क्यों नहीं फेंकनी चाहिए। हमें सूती कपड़े क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग क्यों कम से कम करना चाहिए। तो ये सब हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो डियर आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।